चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल 360 डिग्री से समझा दिया कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी पूरी डिज़ाइन करनी है, वरना तो कल की ही बात है मैम, हम बातचीत कर रहे थे इसी तरीके से लाइव में हमारे पास एक सवाल आया है कि बजट आने वाला है लेकिन बजट रैली तो देखने को ही नहीं मिली, तो अब क्या करना है? अब तो आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि भाई अब करें क्या? क्या बजट का वेट करें तो कुछ सरप्राइज़ हमें मिलने वाला है या नहीं? लेकिन आपने काफ़ी बेहतर तरीके से हमें समझा दिया है कि क्या करना है, हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दिया है। अगर आप गोल्ड सिल्वर को भी मैम ट्रैक करती हैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा-सा इस पे भी हम जानना चाहेंगे। अंकित जी को पिछले 3 महीने से मैं बार बार मतलब शोज के दौरान में जो भी व्यूअर्स होते हैं उनके माध्यम से मैंने बोला है, अपने पोर्टफोलियो में बुलियंस को जगह दो। डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, ईटीएफ खरीदो, कुछ भी खरीदो, लेकिन मेटल्स को रखो, बिकॉज 2026 पूरा एंड मेटल्स में आपको 2027 का आधा तक यानी जून तक की भी बात करें तो अगला 1 से 1.5 साल पूरा मेटल्स के नाम रहेगा। दिस रैली इज लाइकली टू कंटिन्यू एट अ वेरी गुड पेस, रिटर्न परसेंटेज वाइज भी अच्छे होंगे। सो अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो लेट हो गए हैं, ये सवाल होगा लोगों के मन में। सो जी। दिस इज स्टिल नॉट टू लेट। अपने स्टॉक्स को जो आपको रखना है, बहुत पिकी बनो, बहुत ही केयरफुली चुनो एक एक स्टॉक को, और उस सिलेक्शन के बाद पोर्टफोलियो में वेटेज अभी भी आप रख सकते हैं। मतलब इट इज नॉट ओनली गोइंग टू गिव यू हेज, इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोटेक्ट योर पॉसिबल डिक्लाइन, भी तो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन डिक्लाइन से ज्यादा ही आपके पोर्टफोलियो को जो रिटर्न आपको स्टॉक्स में नहीं बन पा रहे हैं, आगे भी शायद थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन अगर आपका अच्छा नहीं रहा तो वहां पर भी प्रॉब्लम होगी। एक्सक्यूज मी उर्वशी जी। अभी भी जो व्यू है, आउटलुक है, बहुत पॉजिटिव है। गोल्ड आप मान के चलें कि जून से पहले 2 लाख है, एंड एमसीएक्स सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो जून आते आते 5 लाख। तो इट इज वेरी पॉजिटिव आउटलुक। तो आप अपनी पसंद के स्टॉक्स नहीं चूज कर पा रहे हैं तो ईटीएफ्स को देखिए, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर कॉपर में तो ईटीएफ नहीं है वैसे, लेकिन इनको रखो, छोड़ो मत इन्हें। ठीक है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है और एडवाइस को भी पकड़ के चलिए क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा पॉइंटर है जो मैम ने छोड़ा है जो आपको कंफ्यूज अब रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ गए हैं मैम, अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। केशव जी जानना चाह रहे हैं एंथम बायोसाइंसेज़ पे क्या करना चाहिए? बाय कर सकते हैं क्या इसको अभी? एंथम बायोसाइंस, राइट? जी, 590 पर चल रहा है, आज 1.72% नीचे है। क्या बाय करना चाहिए इनको? ये सवाल आई थिंक पिछली बार भी आया था। यस, किसी का तो आया था। मैं जान सकती हूँ कि अगर आप वही हैं तो पता नहीं वो है कि कोई और है। ठीक है, चलिए। फिलहाल के लिए दिस इज नॉट अ बाय, और उसका एक सिंपल सा जो रीजन है, उसके 2-3 मेन रीजंस हैं, लेकिन सबसे पहला रीजन है एक्सपेंसिवनेस। गिरती मार्केट में भी अगर आप बहुत महंगे हैं तो कोई आपको घास नहीं डालता। मतलब मैंने इसको बहुत ही ले मैन की भाषा में समझाया है कि आपको कोई वेटेज नहीं देगा, आपकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा। अब वो कौन है? वो इन्वेस्टर है। सो एक्सपेंसिव अगर आप हैं तो आप एक बहुत ही, आपका ध्यान, आपका नंबर तब आएगा जब सब अच्छे 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 वैल्यू बाइंग स्टॉक्स जब खत्म हो जाएंगे ना, तब आपका नंबर आएगा। सो वो बहुत लेट है अभी, इसमें वो अपसाइड की मूवमेंट मुझे बिल्कुल नहीं लगती। सेक्टर इज एट 28 मल्टीपल्स, दिस स्टॉक इज एट 73 मल्टीपल्स, एंड इसमें भी अगर आप इसकी रेवेन्यू की अगर बात करें तो इसका मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है? इंडिया से। इसका परसेंटेज सिर्फ 16.5% का है। तो बाकी पूरा पाई जो है आपका यूरोप पर है, नॉर्थ अमेरिका पर है, तो डिपेंडेंसी देख लीजिए। तो इस तरह के हाईली डिपेंडेंट स्टॉक जिसमें कि वो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, डोंट पुट योर मनी, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। सो सेइंग दैट, अगर अभी आप इसमें पैसा डालने के बारे में सोच रहे हैं, जस्ट ट्राई टू डिस्टेंस रखो। ये अभी 590 पर आया है, वेट करिए 450 से 470 का, वहां पर आ जाए तो एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे विद विद दी विद द लाइट ऑफ कि क्या लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। नंबर 1, ट्रेड टैरिफ को लेकर के कुछ बढ़िया डेवलपमेंट हुआ क्या? डेवलपमेंट नहीं, बढ़िया डेवलपमेंट हुआ क्या? क्योंकि मुंह बोली बातें इस मार्केट में नहीं चलती। द थिंग्स विच आर ऑन पेपर, उस पर आप विश्वास कर सकते हो, वरना सुबह उठ के कोई कुछ भी बोल सकता है।